समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि सदन चले और सदन बहुत कम दिनों के लिए चलाया गया। जो बातें माननीय सदस्यों ने रखी उसका कोई जवाब सरकार नहीं दे पाई। आज सवाल इस बात का है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पिछले लगभग 800 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं और सभी विचारधारा के छात्र नौजवान वहाँ बैठे हुए हैं। उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। उधर उनकी फीस बढ़ा दी गई 500 गुना। उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी और खासकर समाजवादी पार्टी ने लगातार ये मांग की है कि किसान सूखा से बर्बाद हो रहा है और कई जगह बाढ़ से नुकसान हुआ है। सरकार ने आखिरकार क्या राहत दी है? कहने को सरकार ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन राहत किसानों को क्या दी है? जानवर बड़े पैमाने पर बीमार हैं, उनकी जान गई है, क्या सरकार मदद कर रही है उन किसानों की? सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख करके आ जाइए। सड़कें डूब गई हैं, सड़कें गड्ढे में बदल गई, लेकिन सड़कों की मरम्मत कौन करेगा? बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। जो सपने दिखाए थे नौजवानों को कि नौकरी रोजगार मिलेगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बताते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बताते हैं? सर, आज पैदल मार्च का जवाब था, उस दिन का जवाब लोगों को अनुमति नहीं मिली थी। इसके साथ साथ सरकार आखिरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनाएगी? अगर हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा, रोजगार नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो आप क्या सपना देख रहे हो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का? इसलिए समाजवादी पार्टी ने और सभी दलों ने, आरएलडी ने भी साथ मिलकर के आज वॉकआउट किया है। बड़े पैमाने पे किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। आज भी चीनी मिल किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं कर पाई हैं। स्वास्थ्य के जो सवाल किए गए थे, आज भी लोगों को स्टेशन नहीं मिल रहा। लोग एम्बुलेंस में पहुंच नहीं रही गांव में। आखिरकार एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच रही गांव में? कौन रोक रहा है एम्बुलेंस गांव में ना जाए? किसी अस्पताल में दवाई नहीं है, पीएससी सीएससी में डॉक्टर्स नहीं हैं। इलाज कहाँ कराए गरीब जाकर के? जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ भी पर्चा तो बढ़ा दिया, 100 रुपये का कर दिया, लेकिन सुविधाएं क्या बढ़ाई हैं बता दो। डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरी क्यों नहीं करने? भर्ती क्यों नहीं निकालने? भर्ती के नाम पर आउटसोर्स करें। और साजिश कर करके सरकार क्या कर रही है नौकरी देने में? जो पहले संविदा में भर्ती थे वो संविदा में निकाले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज जो बना है, यूनिवर्सिटी है जो, उसमें संविदा में पिछले कई वर्षों से नौकरी कर रहे थे लोग, सरकार उनको निकाल देगी, नए नौकरी देना चाहती है। अपने मन मर्जी कंपनी को टेंडर देना, अपनी मन मर्जी के से संविदा पे रखना, ये क्या सरकार कर रही है आखिरकार? सर, पैदल मार्च आप क्या जवाब दिया है आपने पहले दिन का? आज मतलब पहले दिन आपको अनुमति नहीं मिली थी, आज आपने पैदल मार्च निकाला, क्या जानकारी होनी चाहिए? ये आप कम से कम आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अनुमति नहीं। मान लीजिए कोई सदस्य है जो सदन जाना चाहता है, पैदल जाना चाहता है, और हमने या समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों ने ये कहा कि पहला दिन सदन का है, हम पैदल जाएंगे सदन तक। जो सरकार ने रूट तय किया था उस रूट पर सहमति हो गई थी। आखिरकार रात में वो रूट किसने बदला, किसके दबाव पर बदला गया? तो आज क्या रणनीति तय हुई? अब क्या होगा? आगे सदन तो जाएंगे नहीं आप लोग? जाना और सदन आना सरकार रोक नहीं सकती। अब क्या तय हुआ सर आज विधायकों की बैठक में? हमारी मांग है कि सदन का समय बढ़ाया जाए, हम कुर्सियों पे बैठ जाएंगे जाके अभी। अब सदन क्यों? अब सदन कैसे? जब सदन का वॉकआउट कर दिया है तो अब सदन में कैसे बैठेंगे? सरकार सदन का समय बढ़ाए, हम अभी बैठ जाएंगे जाकर के वहाँ। ये मांग है आप लोगों की सदन का कार्यकाल बढ़ाया जाए। कार्यकाल पहले भी मांग की थी, लेकिन सरकार ने सदन का 4 ही दिन का कार्यक्रम रखा। बजट अभी गाँव में नहीं पहुँचा। मंत्री बोलना चाहेंगे, जवाब नहीं दे रहे मंत्री। आखिरकार बजट इतने दिनों बाद भी जिलों में क्यों नहीं पहुंचा? कई विभाग हैं जिनका बजट अभी जिलों में नहीं पहुंचा है। समाजवादी पार्टी प्रदर्शन अभी और करेगी क्योंकि उनकी आप लोगों ने आगे की आप लोगों का रणनीति। अब आगे जब सदन आएगा तब अगली रणनीति बनेगी। पूरे सदन में आपने सरकार को घेरा, आगे क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, सरकार को जगाते हैं समय समय पर, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। आखिरकार सूखा है, बाढ़ है, सरकार क्या राहत पहुँचा रही है? महंगाई है, उसके लिए क्या कदम उठाए हैं? रोजगार नौकरी के लिए क्या कदम उठा रहे हो? आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हो, लेकिन शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद कर दोगे आप। इन्वेस्टमेंट आया नहीं। कहते हैं उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं, किसी जिले में कारखाना लगाओ तो बता दीजिए आप। आजम खान के मुद्दे पर देखिए, ये आदरणीय आजम खान साहब को जानबूझ करके परेशान करना चाहते हैं ये लोग।
पहले भी जेल उन्होंने भेजा। कोरोना में यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो सबके सामने है। जानबूझ करके साजिश सरकार कर रही है। सर्वे करवाया जा रहा है, वक्फ का सर्वे करवाया जा रहा है। सरकार कह रही है कि भाई अगर नीयत में खोट नहीं है तो हम सर्वे करवाएंगे। समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा? पहले सरकार ये कहती थी कि हम मदरसों को मॉडर्न करेंगे, उनके संस्थाओं को बेहतर करेंगे, उसके लिए बजट देंगे। सरकार ये बताए मदरसों की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए क्या इंतज़ाम किया उन्होंने। और जहाँ इनको केवल मदरसे नहीं, हम तो ये दूसरी बात कहते हैं, संस्कृत के विद्यालय क्यों बंद हो रहे हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी को क्यों बजट नहीं दिया जा रहा है, संस्कृत के गुरुजन जो पढ़ाना चाहते हैं उनको सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं। आप संस्कृत को भी बढ़ाइए और मदरसों में अगर आप अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं आप बजट दीजिए उनको भी, वो भी पढ़ाई लिखाई करें। केवल आपकी चुनाव पे नज़र है, समाज में बंटवारा रहे, जाति धर्म का झगड़ा लगा रहे, यही सरकार की मंशा है। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।